हेलो, दिस इज शिवम बिंदल और आज हम पढ़ेंगे वेक्टर। वेक्टर की एक वन शॉट वीडियो है ये, और यहाँ पर जल्दी से वेक्टर को डिस्कस करते हुए कुछ क्वेश्चंस को इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, वेक्टर क्या होता है। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या रखती हैं, डायरेक्शन रखती हैं। क्या? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर। और स्केलर क्या होता है? स्केलर होता है जिसमें ओनली ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, नो डायरेक्शन। वहां पे क्या होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। अब एग्जांपल लेके समझें क्या। तो देखो, अगर अपन स्केलर की बात करते हैं, सॉरी वेक्टर की बात करते हैं, तो वेक्टर की अगर अपन बात करें तो फोर्स, ये फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अगर यहीं अपन अगर स्केलर की बात करते हैं तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे? इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो, अगर अपन बात करते हैं मास की या किसी के वेट की, तो अपन बोलेंगे भाई इसका वेट, किसी पर्सन का वेट 20 kg है या 50 kg है। तो 20 kg या 50 kg क्या है? वेट है इसका। डायरेक्शन है क्या कुछ कि भाई अपवर्ड है इसका 20 kg वेट, या डाउनवर्ड है 20 kg वेट, या लेफ्ट में है? ऐसा कुछ नहीं होता ना। वेट वेट होता है, कोई डायरेक्शन है, कोई रोल है क्या? नहीं है। तो ये क्या हुआ, एक स्केलर क्वांटिटी हुआ। वहीं अगर अपन बात करते हैं वेक्टर की, तो अगर अपन ने बोला कि फोर्स, फोर्स बोल दिया 2 न्यूटन। क्या बोल दिया? 2 न्यूटन फोर्स। अब फोर्स का डायरेक्शन बताना पड़ेगा ना भाई। कोई ब्लॉक रखा हुआ है, इस पर फोर्स लगाया 2 न्यूटन का, तो किधर लगाया भाई? लेफ्ट में लगाया, राइट में लगाया, किधर लगाया? अपवर्ड लगाया, डाउनवर्ड लगाया? तो उसकी डायरेक्शन अपने को बतानी पड़ेगी। तो फोर्स क्या है? वेक्टर है। क्यों? क्योंकि इसके साथ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए, तो वो वेक्टर है। और जहां ओनली मैग्नीट्यूड से काम चल जाए वो क्या होता है? स्केलर होता है। ये चीज क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद अगर अपन बात करते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के तरीके की, तो देखो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो कोई वेक्टर है ए, तो उसके ऊपर एरो लगा के उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर अपन जनरल एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो उसको ऐसा लिख सकते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इस तरीके से अपन किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इसी के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होता है रूट ऑफ कॉफिशियंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कॉफिशियंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर प्लस कॉफिशियंट ऑफ के कैप का स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, अब ये इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का वे हुआ, ये उसका मैग्नीट्यूड हुआ। ठीक है, लेकिन अगर अपन वेक्टर की आगे बात कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर की एक, ठीक है, देखो वेक्टर के काफी सारे टाइप होते हैं। वेक्टर के अगर अपन टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स की अगर अपन बात करते हैं, तो ये काफी लेंदी वीडियो हो जाएगा और वो इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक वन शॉट वीडियो अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो वैसे फिर मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। टाइप होते हैं, जैसे पैरेलल वेक्टर होता है एक। ठीक है, एक होता है एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, इस पैरेलल, एंटी पैरेलल, कॉनकरेंट वेक्टर होता है, बहुत सारे वेक्टर होते हैं। अपन यहाँ देखते हैं ओनली यूनिट वेक्टर। पैरेलल में क्या होता है भाई, एक दूसरे के पैरेलल है, एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। एंटी पैरेलल में एंटी पैरेलल है। ठीक है, कॉनकरेंट वेक्टर क्या होता है, एक ही पॉइंट से निकलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का तो है। लेकिन अपन यहाँ पे मेन देखते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जो होता है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है कि जो भी वेक्टर, जैसे इसी वेक्टर की बात करते हैं अपन एक ही, तो इसके ऊपर कैप लगा दो। क्या? कैप। अगर जिस के ऊपर कैप लग गया वो होता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, और यूनिट वेक्टर क्या होता है? वो होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। दिस इज द यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब देखो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? देखो नाम से पता लग रहा है, यूनिट वेक्टर मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1। ठीक है, अब अगर अपन फर्दर बात करें एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो जैसे मान लो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को आई कैप लिखते हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को जे कैप, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को के कैप लिखते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है? अब इसके बाद देखो, ये हो गया यूनिट वेक्टर अपना। अब अगर अपन प्रोजेक्शन लेते हैं कोई वेक्टर का, ठीक है, प्रोजेक्शन लेके देख लेते हैं कोई भी वेक्टर, उसका प्रोजेक्शन क्या चीज होती है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन क्या होता है कि जैसे मान लो ये वेक्टर है, एक वेक्टर है वेक्टर ए। ठीक है, ये है एक्स, ये है वाई, और ये है जेड डायरेक्शन। ठीक है, अगर ए वेक्टर एक्स के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, क्या अल्फा एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल। तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ए एक्स हो जाएगा ना, ए एक्स। और इसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू होगा ए कॉस अल्फा। ठीक है, इस तरीके से अगर ये ए वेक्टर वाई के साथ बीटा एंगल बना रहा है, तो ए वाई क्या हो जाएगा? ए वाई हो जाएगा ए कॉस बीटा। और अगर जेड के साथ जो ये
गामा एंगल बना रहा है तो ए जेड क्या हो जाएगा, ए कॉस गामा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये अपन ने कंपोनेंट ले लिए, ठीक है। ये क्या ले लिया अपन ने, कंपोनेंट ले लिए। अभी प्रोजेक्शन ही बताएंगे, पहले थोड़ा सा मैंने बताया है। ये चीज समझ में आई, इसमें कोई डाउट नहीं। ये वेक्टर ए है, एक्स के साथ लिया ए कॉस अल्फा ले लिया, वाई के साथ लिया ए कॉस बीटा ले लिया, ठीक है। अब इसी को अगर प्रोजेक्शन के रेस्पेक्ट में अपन समझें, वो आगे और डिटेल में समझेंगे अभी अपन, पर थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ मैं अभी फिलहाल, ठीक है। क्वेश्चन के साथ साथ सब क्लियर हो जाएगा अभी, ठीक है। तो जैसे मान लो ये कोई प्लेन है, इस प्लेन के अंदर दो वेक्टर है, ठीक है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा, ठीक। तो अगर मैं ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी के रेस्पेक्ट में निकालूं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालूंगा तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा क्या होगा, कोई डाउट है क्या इसमें, क्योंकि थीटा एंगल बन रहा है बी के साथ, ए कॉस थीटा आएगा। जस्ट पहले मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ए का एक्सिस के साथ एक्स के साथ निकाला तो क्या लिया, ए कॉस अल्फा लिया ना। उसी तरीके से यहां पर बी के साथ ले रहा हूं तो ए कॉस थीटा आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से बी का प्रोजेक्शन लेता ए के रेस्पेक्ट में तो क्या हो जाता, बी कॉस थीटा हो जाता, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अब आगे फाइंड आउट करेंगे अपन किस तरीके से प्रोजेक्शन निकालते हैं, वो सब आगे अपन डॉट प्लॉट करेंगे ना जब पढ़ेंगे। अब इसके बाद देखो ऊपर एक चीज और देखते हैं कि दो वेक्टर तुम्हें दे दिए, ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया, इनका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे या रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए अपन कुछ लॉ पढ़ेंगे और सब देखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे सब चीज, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक चीज देखो कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना सीखा तुमने। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर, ये चीज सीख ली। और उसी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकाल लिया, अगर डायरेक्शन निकालना है, ए कैप निकालना है तो क्या होगा, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ये दो चीज समझ में आई, सबसे मेन चीज ये थी, ठीक है। अब अगर बात करते हैं अपन एडिशन की, मतलब दो वेक्टर के रिजल्टेंट की, ठीक है। तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। अगर रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स की अगर मैं बात करता हूं तो क्या करेंगे इसमें, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर में देखो, अगर एक वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से ले लें, मान लो ये है वेक्टर ए, ठीक है, दिस इज वेक्टर बी, और ये जो है वेक्टर सी, ठीक है, ये इसका क्या है, रिजल्टेंट है, या इसको मैं आर वेक्टर लिख देता हूं, ठीक है। और ए और बी के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो सी वेक्टर क्या होगा, सी वेक्टर जो होगा वो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। मतलब इन दोनों क्या कर दिया, सम कर दिया। इसके लिए तुमने ट्राइंगल लो पढ़ा होगा, पैरेललोग्राम लो पढ़ा होगा, ठीक है, ये चीज पढ़ रखी होंगी। वही चीज अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन वन शॉट वीडियो में रिवीजन में अपन इतना सारा डिटेल में नहीं चलेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस को फोकस करेंगे, कॉन्सेप्ट को फोकस करेंगे, ठीक है। तो सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है। तो उसी अकॉर्डिंग अगर मैं निकालना चाहूँ यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर या रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, क्या होता है, वो होता है रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस ऑफ थीटा। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये चीज भी क्लियर है, ठीक है। तो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं समझ में आया। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो आर वेक्टर क्या होगा, वो हो जाएगा रूट ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब अगर अपन बात करते हैं इससे आगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की, कि आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होता तो क्या होता। तो देखो सब कुछ सेम रहता है, बस डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे, ये प्लस की जगह क्या हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, सिंपल। मतलब आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाता है, वो हो जाता है रूट ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस ऑफ थीटा। क्लियर, ये दो चीज हो जाती है, ये चीज क्लियर है, ठीक है। अपन को आना चाहिए ये चीज, थोड़ा थोड़ा बस बेसिक आइडिया ले लो। अब बात करते हैं इससे आगे डॉट प्रोडक्ट की। डॉट प्रोडक्ट, अगर अपन डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं, यहां ले लिया डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। देखो फास्ट इसलिए चल रहा हूं मैं, इतना जल्दी आ नहीं सकते डॉट प्रोडक्ट पर, बट अपन यहाँ पे ओनली रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन के अकॉर्डिंग जितना कम टाइम में ज्यादा ज्यादा कंटेंट डिलीवर हो जाए वो ज्यादा बेस्ट रहता है, ठीक है ना। तो अगर अपन डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर हैं,
इनका डॉट प्रोडक्ट अगर लेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, अगर अपन को कॉस थीटा निकालना, दो वेक्टर दे दिए ए और बी, उनके बीच का एंगल निकालना है थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, ये चीज अपन निकालना है, डॉट है ये। ठीक, तो ये कॉस थीटा ले लेंगे यहां से अपन। अब ये चीज तो क्लियर है। अब देखो अगर बात करते हैं किस तरीके सोल्व करेंगे इसको, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अभी अपन कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे अभी जो अपन ने पढ़ा उस पर भी, पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो देखो अगर हमें दे दिया कि ये अपन ने लिया था x, ये लिया था y और ये लिया था z, x y और z, इसके अलॉन्ग आई कैप, ये था अपना j कैप और ये था k कैप। तो देखो मैंने जस्ट बताया कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। ठीक है, तो अगर मैं i डॉट आई करता हूं, क्या करता हूं, यहां से आई कैप डॉट आई कैप करता हूं, तो क्या होगा बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप कितना होता है 1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप कॉस, और थीटा कितना हो जाएगा, देखो आई कैप और आई कैप के बीच में एंगल कितना हुआ 0, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, और मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप भी 1, तो क्या होगा आई कैप डॉट आई कैप क्या हो गया मेरा 1 हो गया। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप भी क्या हो जाएगा 1, और के कैप डॉट के कैप भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये चीज क्लियर है। और यहीं पे मैं बात करता हूँ आई कैप डॉट जे कैप की, तो क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप कॉस कितना हो जाएगा बताओ, आई कैप ये रहा, जे कैप ये रहा, एंगल कितना हुआ 90 डिग्री का, तो कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो आई कैप डॉट जे कैप क्या हुआ 0। इसी तरीके से आई कैप डॉट के कैप भी क्या हो जाएगा 0, के कैप डॉट जे कैप भी क्या हो जाएगा 0। मीन्स अगर सिमिलर है आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, तो होगा 1 1 1, अदरवाइज हो जाएगा 0। ठीक है, क्लियर है ये चीज, आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट के फॉर्म में। ठीक, अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, तो पहले अपन थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं फिर अगर आगे देखेंगे। ठीक है, तो देखो चलो इससे एक चीज और पता कर लेते हैं पहले फिर देखेंगे। अगर अपन यहाँ पे अभी अपन थोड़ी देर पहले एक टॉपिक पढ़ा था प्रोजेक्शन वाला, पढ़ा था ना, अब प्रोजेक्शन को वापस आते हैं कि दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी मेरे को लेना है, तो कितना आएगा ए कॉस थीटा आएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कितना आया ए कॉस थीटा आया। अब कॉस थीटा का वैल्यू मेरे पास नहीं है, ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा बताओ, देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हो गया। तो यहां से cos थीटा का वैल्यू रख दें, तो रख देंगे तो क्या आ जाएगा अपना, देखो अपना आ जाएगा यहाँ पे a इक्वल टू, इस जगह पे अपन देखें तो अपना आ जाएगा a इक्वल टू, मतलब सॉरी प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b इक्वल टू a इंटू कॉस थीटा कितना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है, तो ये ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड ही होता है, ठीक है ना, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब यहां से एक चीज समझ में आई होगी, देखो डायरेक्ट क्या कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालना है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, और जिस पे प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं उससे क्या कर दो डिवाइड कर दो। दो वेक्टर ए और बी दे रखे हैं, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालना है तो क्या करना है दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, और जिस पे प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं उससे डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, तो प्रोजेक्शन ऑफ, अब बताओ प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए निकालना होता तो क्या करते, तो सेम वही ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते। अब प्रोजेक्शन किस पे निकाल रहे हैं, ए पे निकाल रहा है तो ए वेक्टर से डिवाइड कर देते, अपना आंसर आ जाता। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब देखो इसका दूसरा तरीका एक और बताऊं, देखो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपोनेंट ए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, देखो दूसरा वर्जन बताता हूँ, देखो दो वेक्टर दे रखे हैं, वेक्टर ए एक बी, वेक्टर ए वेक्टर बी, ये एंगल थीटा। ठीक है, अपना क्या आया प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कितना आया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ऑन बी निकाल रहे हैं बी वेक्टर आया। ठीक है, अब देखो अगर अपन बात करते हैं
प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी की, तो ये अपना आ गया ए वेक्टर और बी वेक्टर डिवाइडेड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इसी तरीके से अगर अपन देखते हैं कोई क्वेश्चन ले लो, ठीक है, कि ए वेक्टर तुम्हें दे दिया 2x i कैप प्लस 3y j कैप प्लस 4z k कैप, और बी वेक्टर तुम्हें दे दिया x i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ठीक है, इस तरीके से दिया। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये x हटा दो, ये x 2i कैप 2i कैप 3j कैप और 4k कैप दे रखा है, इधर i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप दे रखा है। अगर अपन बोलते हैं इसका प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b निकालना है, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b क्या होगा, पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लें, तो डॉट प्रोडक्ट करो, डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा इनका i डॉट i j डॉट j k डॉट k, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, 3 इंटू 2 हो गया 6 और माइनस 4 कितना हो गया 4 हो गया। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर तो अपना आ गया 4 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ क्या करेंगे, ऑन b निकाल रहे तो मैग्नीट्यूड ऑफ b करेंगे, और मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 मतलब रूट 6, तो 4 बाई रूट 6। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी हो गया। ठीक है ना। अब देखो थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जिससे अपना क्लियर हो जाएगा। एक दो चीज और रह गई अभी मेरी, क्या रह गई कि देखो मैंने तुम्हें ये चीज बता दिया कि जो ए वेक्टर है और जो बी वेक्टर है, इनमें तुम्हें रिजल्टेंट कैसे निकालना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। ये तो मैं तुम्हें बता दिया। बट कभी कभी क्या होता है, ये तो एंगल क्या है, थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी है। अगर मान लो ये जो रिजल्टेंट है, इसका रिजल्टेंट मान लो यहाँ से निकल रहा है आर वेक्टर, और वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो क्या करेंगे, इस अल्फा को कैसे फाइंड आउट करोगे, ये भी तो हो सकता है। तो इसका भी एक रिलेशन है, ये होता है टेन अल्फा इक्वल टू किसके साथ एंगल बना रहा है, ए के साथ बना रहा है, बचा कौन सा बी, तो अपन लिखेंगे बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला याद रख सकते हो इस मेथड से। ठीक है, डेरिवेशन है इसका अलग, डेरिवेशन भी करना चाहता फिर कभी वीडियो बनाएंगे उसके लिए, बट फिलहाल फॉर्मूला पकड़ो। तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। और आई होप समझ में आया होगा ये कैसा आया। ठीक है ना। क्या करना है याद रखने के लिए कि ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो अपन कौन सा लिखेंगे, अपन लिखेंगे यहाँ पे बी। ए के साथ बना रहा क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, और बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा आ गया। ठीक है, ये ले सकते हैं अपन। ये क्या, एक फॉर्मूला ये हो जाएगा याद रखने का, एक फॉर्मूला ये अपने को आता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, एडिशन अपना हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं जिससे अपना और क्लियर हो जाएगा। अच्छा एक चीज और बताओ, दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, अगर अपन यहाँ पे इनका रिजल्टेंट निकाल लो, ठीक है, रिजल्टेंट तुमने निकाल लिया, ये तुम्हें दे दिया कि इसका रिजल्टेंट आर वेक्टर है। ठीक है, ये तुम्हें दे दिया क्वेश्चन में, और तुमसे एंगल पूछ लिया, तो तुम निकाल लोगे क्या, भाई ए वेक्टर रख देना, बी वेक्टर रख देना, और cos थीटा निकाल लेना, आर वेक्टर का वैल्यू तुम्हें देगा। अब देखो ये अपन क्वेश्चन से डिस्कस कर लेंगे कैसे। सो क्वेश्चन इज, कोई वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर तुम्हें दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, और बी वेक्टर तुम्हें दे रखा है i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाता है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मीन्स रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, ये रहता है। ठीक है, इस अकॉर्डिंग अपन इसको सोल्व करें तो रूट ऑफ ए स्क्वायर कितना होगा, देखो इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा अपने को ए का, तो ए का मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना होगा, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, कितना हुआ 16 प्लस 4 20 रूट 29। ठीक है, ऐसे बी का कितना हो जाएगा रूट 3। ठीक है, तो ये कितना हुआ, ये हुआ 29 प्लस कोई रूट है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो 29 हो जाएगा प्लस 3 प्लस 2 इंटू 29 इंटू 3 और cos 30। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके अपना आंसर आ जाएगा। ये अपना बेसिक सा क्वेश्चन था एक। ठीक है, अगर इसी को अपन थोड़ा एडवांस ले लें, इसी क्वेश्चन को थोड़ा एडवांस ले लें, और अपने को क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि इफ द रिजल्टेंट बिटवीन, ठीक है, रिजल्टेंट दे दे अपने को रूट 3, ठीक है, और वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर दे दे अपने को 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर अपने को दे दे 5। ठीक है, और अब या फिर अपने को ये 4 दे दे
और ये दे दे 5, कुछ भी दे सकता है डेटा। और अपने को पूछे एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या है, एडवांस कुछ नहीं है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया उससे। तो ये भी सेम निकाल लो। कैसे निकालोगे, आर वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, इस अकॉर्डिंग अपन चलें तो आर का वैल्यू कितना, रूट थ्री इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी का स्क्वायर 25 प्लस 2ab मतलब 2 इंटू ए कितना है 4 प्लस बी कितना है 5 इंटू कॉस थीटा। अब यहां से दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो रूट थ्री का स्क्वायर 3 हो जाएगा इक्वल टू इधर भी रूट हट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 25 कितना हुआ, 16 प्लस 25 हुआ 41, तो 41 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 5 कितना हो गया, ये हो गया अपना 5 इंटू 4 20 इंटू 2 40 कॉस थीटा। तो कितना आया अपना कॉस थीटा आया अपना 3 माइनस 41 करो कितना हो जाएगा -38 हो जाएगा, -38/40, ये अपना कॉस थीटा आ गया। तो कभी कभी स्टैंडर्ड वैल्यू भी आ जाती है, मैंने ऐसे ही रैंडम वैल्यू ले ली तो अपना रैंडम थीटा आ गया। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आया। अभी इससे अकॉर्डिंग देखो अपना क्वेश्चंस की बात करेंगे तो सबसे पहले एक चीज और देख लो, जैसे डॉट प्रोडक्ट अपन ने देख लिया, एक क्रॉस प्रोडक्ट और देख लेते, कौन सा, क्रॉस वाला, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेंगे सारे। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहता है कि जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है। किसको बताता है, डायरेक्शन को। ठीक है, जो ये दो वेक्टर हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा एक वेक्टर आता है। ठीक है, और ये क्या बताता है, उस वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, किस तरीके से, देखो जैसे मान लो तुम्हें ए वेक्टर दे दिया 2i प्लस 3j प्लस 4k, बी वेक्टर दे दिया i प्लस j माइनस k। तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो उसका मेथड है, देखो a और b, इसमें देखो i j और k कैप के कोफिशिएंट रखो। ए वेक्टर में i कैप का कोफिशिएंट कितना है 2, j कैप का 3 और k कैप का 4। बी वेक्टर में 1 1 और -1। तो जब अपन अगर ए क्रॉस बी करते हैं तो क्या आएगा, ए क्रॉस बी करेंगे ना तो क्या आता है i कैप, फिर देखो i कैप वाले को हाइड करो j डॉट के माइनस के क्रॉस j, तो 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा -3 और 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4, तो दिस माइनस दिस। फिर क्या करेंगे आई कैप के पास माइनस जे कैप आता है। ठीक है, और जे कैप वाले को हाइड करो 2 इंटू -1 -2 हो गया -4 हो जाएगा 4 इंटू 1 से। फिर क्या करेंगे प्लस के कैप आता है, अल्टरनेट चलता है प्लस माइनस प्लस ये होता है। ठीक है, तो के कैप वाले को हाइड करो 2 इंटू 1 2 -3 इंटू 1 3, कितना आया देखो -7 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, ये क्या आया अपना ए क्रॉस बी आ गया, ए क्रॉस बी। ठीक है, अब और इसका डायरेक्शन दे दिया, डायरेक्शन बता दो, डायरेक्शन कैसे निकालोगे बताओ। तो हमेशा डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन जब भी निकालना हो तो इसका क्या कर दो, यूनिट वेक्टर निकाल लो। यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, दिस वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देना डिवाइड कर देना। मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसका रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, उस अकॉर्डिंग इसका डायरेक्शन में निकाल लेंगे। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का छोटा सा था। अब अपन क्वेश्चंस देखते हैं थोड़े से। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस में क्या है कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है, यहाँ कट रहा है थोड़ा सा, तो इसको देखो मैं पूरा बता देता हूँ। यहाँ दे रखा है अपने को 2 वेक्टर्स दे रखे हैं, क्वेश्चन लिख लो पहले, 2 वेक्टर्स दे रखे हैं ए और बी। ठीक है, और अपने को एक रिलेशन दे रखा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और एंगल पूछा है अपने को, एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ये कट रहा है कोई बात नहीं, अब अपन यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, तो ये अपने को क्वेश्चन है, अपने को इसका आंसर अगर अपन देखें तो बताओ क्या होगा। ये मैंने तुम्हें बता चुका हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अपने को दे रखा है। तो क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, और ए माइनस बी क्या होता है, सेम होता है यही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पर यहाँ पे साइन माइनस आ जाता है 2ab कॉस ऑफ थीटा। दोनों तरफ क्या कर दूं स्क्वायर कर दूं तो रूट हट जाएगा, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना। तो क्या बचा अपना 4ab cos ऑफ थीटा इक्वल टू 0। ठीक है ना, क्योंकि ये इधर आ जाएगा तो 4ab, तो cos ऑफ थीटा इक्वल टू क्या हो गया 0, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया अपना 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर। अब यहीं पर देखो एक चीज और बताता हूं तुम्हें, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा था तुम्हें, ये दे रखा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ
ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो अपन ने ये करा। अब इसी का जैसा एक और क्वेश्चन बताऊं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये मैं खुद से बता रहा हूं। अगर तुम्हें क्वेश्चन में ये गिवन होता ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है, देन ठीक है, कंडीशन दे देगा तुम्हें क्या क्या सही है, ठीक है। फर्स्ट दे देगा ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है। सेकंड दे देगा, सॉरी, ए परपेंडिकुलर टू बी, बी इज अ नल वेक्टर, नल वेक्टर समझते हो, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 0 है, ठीक है। थर्ड तुम्हें दे देगा ए वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर, ठीक है। फोर्थ दे देगा ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। बताओ कौन सा करेक्ट होगा। तो देखो अगर अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे देखो प्रीवियस क्वेश्चन में तो क्या कर रखा था, इनका मैग्नीट्यूड अपने को इक्वल दे रखा था, बोला था ना मैग्नीट्यूड। यहाँ पे इन्होंने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कर दिया। अब इसको समझो, देखो इसको मैं वेक्टर डायग्राम से समझाता हूँ, उससे इजीली समझ में आएगा। वेक्टर डायग्राम से कैसे, ये देखो ये मान लो ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं इनका रिजल्टेंट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किधर जाएगा, इधर जाएगा, ये मान लो आर वेक्टर गया, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं इसकी बात करता हूं, किसकी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की, तो क्या आंसर आएगा, तो ए वेक्टर तो यही हो गया। अब बी वेक्टर किधर रहेगा, बी वेक्टर इधर रहेगा ना, ये रहेगा बी वेक्टर, क्योंकि ये माइनस बी वेक्टर है, एक तरीके से माइनस बी वेक्टर है ना। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या ले सकते हैं अपन, ऐसा ले सकते हैं ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, तो वही चीज होगी। तो इनका रिजल्टेंट किधर आएगा, इनका रिजल्टेंट इधर आएगा। तो देखो सेम तो नहीं हुए, सेम तो नहीं हुए, क्यों नहीं हुए सेम, क्योंकि देखो मतलब सॉरी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि देखो अगर ये आर वेक्टर, इसका ये डायरेक्शन क्या है, दोनों की अपोजिट है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, ठीक है ना। तो ये सेम नहीं हो सकते, ठीक है, इस केस में। तो अब ये चीज तो अपने को पता लगी कि एंगल अपन 90 डिग्री नहीं ले सकते यहाँ पे, ठीक है ना, ये एंगल अपन 90 डिग्री नहीं ले सकते हैं। अब क्या करें, 90 डिग्री क्यों नहीं ले सकते एंगल, क्योंकि अगर अपने को मैग्नीट्यूड दे रखा होता तो अपन मैग्नीट्यूड को इक्वल कर देते और अपना काम हो जाता। यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट हो रही है अपने। अब क्या करें, तो देखो लेकिन अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं अपने, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, अगर बी वेक्टर को मैं जीरो कर देता हूँ, इसको मैं जीरो कर देता हूँ, यहाँ भी जीरो कर देता हूँ, तो मेरा ए वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए वेक्टर आ जाएगा। आ गया कि नहीं आया। सिर्फ कब पॉसिबल है, जब बी वेक्टर क्या हो, नल वेक्टर हो, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सेकंड जो है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। क्लियर आया समझ में, ठीक है। ये वेक्टर डायग्राम से ही अपना क्लियर हो गया क्वेश्चन, क्लियर। अब देखो अगर अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कट रहा है, यहाँ लिख लेते हैं। अपने को वेक्टर ए दे रखा है, जो फर्स्ट वेक्टर दे रखा है ना, ये अपने को वेक्टर ए है। देखो ये जो दे रहा है 2i प्लस 3j माइनस k, ये अपना वेक्टर ए है, ठीक है। और ये अपना वेक्टर बी दे रखा है, और प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी अपने को पूछा है। अब प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी बताओ, मैंने बताया थोड़ी देर पहले तुम्हें, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालोगे तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ऑफ ए ऑन बी, जिस पे निकालते हैं क्या करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी पे निकाल रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कर देंगे, ठीक है। अब बताओ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करें पहले, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आएगा, यहाँ बताओ ए वेक्टर कितना है, यहाँ ए वेक्टर है 2i प्लस 3j माइनस k, बी वेक्टर कितना है माइनस i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट करें दोनों का, तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा दोनों का 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 प्लस 9 प्लस सॉरी माइनस 4, ठीक है। कितना हुआ, माइनस 2 प्लस 9 माइनस 4 कितना हुआ, 3 हो गया। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर तो कितना आया 3, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड लेके देखो तो रूट ऑफ 1 प्लस 9 प्लस 16 कितना हुआ, रूट 26 हुआ, ठीक है। तो रूट 26 हो गया, ठीक है। तो 3 अपॉन रूट 26 ऑप्शन बी के अंदर अपना दिख रहा है, यहाँ पे देखो ऑप्शन जो बी है उसमें अपना आंसर दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है अपना करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। तो ये भी क्लियर था, प्रोजेक्शन वाला मैंने समझा ही दिया था। अब देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है अपने को, ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j, और जो बी वेक्टर अब बोला है कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बाई एक्सिस। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, तो समझो ये होता है एक्स, ये होता है वाई, ठीक है ना। ये दे रखा है अपने को ए वेक्टर, ए वेक्टर का एंगल निकालना मेरे को वाई एक्सिस का, मैंने मान लिया थीटा, क्या मान लिया, थीटा। अब देखो ए वेक्टर, देखो ए वेक्टर क्या दे रखा है, ए वेक्टर मेरे को दे रखा है 2i प्लस 3j, ठीक है। ए 2i प्लस 3j दे रखा है, मीन्स इसके जो कंपोनेंट होंगे 2,3 होंगे। ये चीज मैंने बताई नहीं, अभी बता देता हूँ कि कोई भी पॉइंट है ए वेक्टर इक्वल टू 2,3, तो इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, मतलब इसका वेक्टर क्या होता है 2i प्लस 3j होता है, ठीक है। तो देखो इस अकॉर्डिंग
टू आई कैप थ्री जे कैप का क्या हो जाएगा, कंपोनेंट हो जाएगा 2 2, 3। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हुआ बताओ, ये डिस्टेंस अपना हो गया 2, कितना हुआ ये डिस्टेंस अपना हुआ 2। एक सेकेंड, ये डिस्टेंस अपना एक, अरे वापस से देख लेते हैं क्या, ठीक है डिलीट हो गया। देखो ए वेक्टर अपना कितना था, 2 i कैप प्लस 3 j कैप था। बी वेक्टर कितना था अपना, बी सॉरी वाई एक्सिस के साथ अपने को देखना था एंगल, और ये मैं बता ही चुका हूँ कि ये है एक्स, ये है वाई और ये है ए। ठीक है, कंपोनेंट कितने 2, 3 आया, और ये कितना होगा बताओ, ये एक्स कंपोनेंट बताया 2, तो मतलब ये हो गया 2, और ये होता है वाई वैल्यू, तो वो हो गया 3। ठीक है, मेरे को ये एंगल थीटा फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर टेन थीटा लगा दूं, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर कितना हो गया 2, और बेस कितना होता है ये कितना हो गया 3, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 2/3। तो टेन इनवर्स 2/3 जो होगा वो अपना आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो यहाँ पे दे रखा है वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज मैं समझा देता हूँ, ये है वेक्टर, ये है एक्स, ये है वाई, ये वेक्टर ए। वेक्टर ए थीटा एंगल एक्स एक्सिस से बना रहा था, अपन क्या लिखेंगे, अपन ऐसा लिख देंगे ए वेक्टर जो है थीटा एंगल बना रहा है एक्स के साथ। ठीक है, तो ए वेक्टर कुछ भी तुम्हें दे रखा है, मान लो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप दे रखा है। ठीक है, एक्स के साथ मेरे को एंगल देखना है, किसके साथ, एक्स के साथ, तो क्या आएगा, टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स आएगा। ठीक है, और वहीं अगर मेरे को वाई के साथ एंगल देखना है तो क्या आ जाएगा, ए एक्स अपॉन ए वाई आ जाएगा टेन इनवर्स। ये शॉर्ट फॉर्म में तुम डायरेक्ट याद रख सकते हो। ठीक है ना, ये अपना इस तरीके का क्वेश्चन हैंडल कर लेंगे इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को देखो क्या दे रखा है कि एक वेक्टर दे रखा है 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 8 k कैप, और परपेंडिकुलर इस वेक्टर के है, तो अल्फा का वैल्यू अपने को पूछा है। देखो दो वेक्टर और ये वेक्टर है, ठीक है, तो ए वेक्टर तो कितना दे दिया अपने को, 2 i कैप माइनस सॉरी प्लस 3 j कैप प्लस 8 k कैप, है ना, और जो बी वेक्टर दिया है वो कितना दिया है, बी वेक्टर दिया है 4 j कैप माइनस 4 i कैप प्लस अल्फा k कैप, और बोला ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। परपेंडिकुलर मतलब थीटा 90 डिग्री, कॉस 90 कितना हो जाएगा, कॉस 90 हो जाएगा अपना 0। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो गया अपना 0, डॉट प्रोडक्ट कर दो 0 के इक्वल कर दो, तो 2 इंटू आई वाला आई के साथ करेंगे तो 2 इंटू -4 कितना हो जाएगा, -8। ठीक है, और 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, जे कैप वाला जे कैप के साथ, आई कैप वाला आई कैप के साथ, के कैप वाला के कैप के साथ, प्लस 8 अल्फा इक्वल टू 0, तो कितना हुआ अपना -8 प्लस 12 प्लस के 4 प्लस 8 अल्फा इक्वल टू 0, तो 8 अल्फा इक्वल टू -4, तो अल्फा इक्वल टू कितना हुआ -1/2, तो अपना आंसर आ जाएगा अल्फा इक्वल टू -1/2। ऑप्शन सी जो है इसमें -1/2 ही लिखा हुआ है जो यहाँ पे कट रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखो अपने को अगले क्वेश्चन में एक वेक्टर का क्वेश्चन आया, क्रॉस प्रोडक्ट का, कि टॉर्क दे रखा है अपने को, एफ वेक्टर दे रखा है 2 i कैप प्लस माइनस 3 j कैप प्लस 4 k कैप। ठीक है, और आर वेक्टर दे रखा है 3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। अब अपने को टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, तो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर कर लेना, कर लोगे ना क्रॉस प्रोडक्ट, पहले आर रखोगे फिर एफ रखोगे, आई जे के, और कंप्लीट कर लेना इसको, इसको खुद होमवर्क में करना, कर सकते हो ना। इसके बाद एक वीडियो और लाएंगे जिसमें अपन वेक्टर के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे सारे, जिसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके के वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ, कि जैसे मान लो ये कि हेक्सागोन है, ठीक है, ये हेक्सागोन है, ये सेंटर है ओ, ये ए बी सी डी ई एफ ऐसा दे रखा है। ठीक है, और अपने को बोला कि ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर इक्वल टू n टाइम्स ऑफ ए ओ वेक्टर, ऐसा बोल दिया। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। कैसे करोगे बताओ, कर सकते हो इसको, चलो यही बता देता हूँ। ठीक है, अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर बाद में एक वीडियो रखेंगे, नहीं तो कुछ नीड भी नहीं होगी, इतना ज़्यादा अपन कवर कर चुके हैं वैसे टॉपिक को। ठीक है, तो यही बता देता हूँ। देखो ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर ए ई ए डी ए ई एफ एफ दे दिया। देखो यहाँ पे अगर अपन देखें तो मैं इसको वापस से ड्रॉ करता हूँ, तो इस तरीके के अपने को दे रखा है कि एक हेक्सागोन है। ठीक है, एक हेक्सागोन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और ये एफ है, ये इसका सेंटर है ओ।
तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ ए बी वैक्टर, क्या सबसे पहले ए बी वैक्टर, तो ए बी वैक्टर को लिखने के लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ए से मैं ओ पे जाऊँ, एडिशन आ गया होगा तो कर लोगे, ए से ओ पे जाऊँ, ठीक है, और ओ से बी पे जाऊँ, ठीक है। तो ए बी वैक्टर को क्या ले सकता हूँ, ए बी वैक्टर तो ये हो गया, तो ए बी वैक्टर को मैं ले सकता हूँ ए ओ वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर, क्या ए ओ वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर लिख सकता हूँ ना। इसी तरीके से बी सी वैक्टर को क्या लिख सकता हूँ बताओ, बी सी वैक्टर, इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ, जो बी सी वैक्टर है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सॉरी बी सी नहीं, अगला वैक्टर ए सी, अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए सी वैक्टर दिया था क्वेश्चन में, ए बी ए सी यही तो दे रखा है, तो ए सी अपन निकालेंगे। तो ए सी वैक्टर बताओ क्या होगा, ए सी वैक्टर कौन सा, ए सी वैक्टर है ये वाला, ठीक है, ये वेक्टर है ए सी। तो ए सी वैक्टर क्या लिख सकता हूँ मैं, ए सी वैक्टर को मैं लिख सकता हूँ ए ओ वैक्टर प्लस ओ सी वैक्टर, लिख सकता हूँ ना, ए से ओ तक फिर ओ से सी तक, तो ए ओ वैक्टर प्लस ओ सी वैक्टर। इसी तरीके से अगर ए डी वैक्टर होता तो क्या होता, तो ए डी वैक्टर को क्या लिख सकता हूँ, ए ओ प्लस ओ डी, ए से ओ तक गए फिर ओ से डी तक गए। अब मैं ए ई बोल दिया होता तो क्या लिखूंगा, ए से ओ तक फिर ओ से ई तक, ठीक है ना, ए ओ वैक्टर प्लस ओ ई वैक्टर। सिमिलरली ए एफ क्या हो जाएगा, ए ओ वैक्टर प्लस ओ एफ वैक्टर। ये चीज तो क्लियर होगी। अब सबको अगर अपन ऐड करते हैं तो ए ओ प्लस ए ओ ए ओ ए ओ ओ ए ओ कितने हो गए, 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स ऑफ ए ओ आ गया, ठीक है। तो सबको ऐड जब किया तो क्या आया, 5 टाइम्स ऑफ ए ओ वैक्टर आया, ठीक है। अब देखो वापस से इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, अभी क्लियर होगा और अच्छे से एक चीज और समझने लायक है इसमें, ठीक है। ये था ए, ये बी सी डी ई और एफ, ये सेंटर था ओ। देखो यहां से ये जो जा रहा है, ये जा रहा है ए ओ वैक्टर और ये है ओ डी वैक्टर, ठीक है। ये है ओ बी वैक्टर और ये है ओ ई वैक्टर। तो देखो ओ बी वैक्टर और ओ ई वैक्टर कट जाएंगे आपस में, इधर ओ सी वैक्टर और ओ एफ वैक्टर भी कट जाएंगे आपस में, कट जाएंगे ना। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन में ऐड करूंगा इन सबको, तो जो ओ सी है वो किसके साथ कट रहा है, ओ सी इधर जा रहा है, ये ओ एफ के साथ कट रहा है, तो ओ सी और ओ एफ कट जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से ओ डी इधर है, चलो ओ ई इधर है और ओ बी इधर है, तो ओ बी और ओ ई कट जाएंगे, तो मतलब ओ बी कट गया और ओ ई कट गया, क्या बचा, ओनली ओ डी वाला बचा, ठीक है ना। तो क्या होगा, 5 ए ओ वैक्टर प्लस ओ डी वैक्टर आया। अब देखो ये ओ डी वैक्टर भी इधर जा रहा है और ए ओ वैक्टर भी इधर जा रहा है, तो ओ डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ओ लिख सकता हूँ। तो 5 ए ओ वैक्टर प्लस ए ओ वैक्टर कितना हो गया, 6 ए ओ वैक्टर। तो अपना एन का वैल्यू कितना हो गया, एन का वैल्यू अपना हो गया 6, क्लियर। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी अपन हैंडल कर सकते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, वेक्टर का एक वन शॉट रिवीजन किया अपन ने, और आई होप ये तुम्हारे लिए काफी हेल्पफुल भी रहेगा, ठीक है। इस तरीके की नई नई वीडियो अपन फिर बनाते रहेंगे और कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।